अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक बड़े कूटनीतिक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए तैयार करना। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आगामी व्हाइट हाउस यात्रा से पहले यह साफ हो गया है कि यह लक्ष्य उतना आसान नहीं है जितना वॉशिंगटन समझ रहा था। अब लंबे समय से दुश्मनी और मध्य पूर्व की जटिल राजनीति के बीच सऊदी इजराइल संबंध सुधारना सिर्फ कूटनीतिक का मसला नहीं है, बल्कि धार्मिक सुरक्षा और भू राजनीतिक संवेदनशीलताओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि इस यात्रा पर नजरें टिकी होने के बावजूद ये अटकलें बढ़ रही हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के औपचारिक समझौते या बड़ी घोषणा की संभावना बेहद कम है। ट्रंप का दावा है कि यह अब्राहम समझौता का दायरा बढ़ाकर इसे ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और इसके लिए सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश का जुड़ना बेहद जरूरी है। वे पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें उम्मीद है सऊदी बहुत जल्द यूएई, बहरीन और मोरक्को की तरह इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करेगा। लेकिन रियाद के मुताबिक उसकी प्राथमिकता कुछ और है। सऊदी नेतृत्व के राजनयिक चैनलों के माध्यम से वॉशिंगटन को स्पष्ट संदेश दिया है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का ठोस रोड मैप तैयार हुए बिना वे कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी इस बार सऊदी पूरी तरह सतर्क है और फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर पड़ने नहीं दे रहा। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है अब्राहम समझौता। दरअसल अब्राहम समझौते की शुरुआत ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में की थी। 2020 में अब्राहम समझौते की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत इजराइल और अरब देशों के बीच आधिकारिक तौर पर संबंध की शुरुआत हुई थी। यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर के नाम पर ही इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर यूएई ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए। फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और अन्य मुस्लिम देशों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि बहुत से अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का विषय है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना का संरक्षक होने के कारण सऊदी किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता जो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और राज्य के वादे को नजरअंदाज करें। यही वजह है कि सऊदी की मांगें स्पष्ट हैं कि गाजा से इजराइल की समयबद्ध और सुनिश्चित वापसी, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में पुनः स्थापित करना। इसके अलावा दो राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर गारंटी और सुरक्षा तंत्र को भी मांग की जा रही है। वॉशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञ जोनाथन का कहना है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किसी भी परिस्थिति में इजराइल के साथ औपचारिक संबंधों की घोषणा नहीं करेंगे यदि फिलिस्तीन के लिए एक ईमानदार और लागू किया जा सकने वाला रास्ता तैयार नहीं होता। उनका दावा है कि इस यात्रा में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के सामने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाएंगे और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर अमेरिका की भूमिका को और मजबूत करने की अपील करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में सऊदी इजराइल संबंध सुधारना लगभग असंभव जैसा दिखाई दे रहा है, जब तक कि अमेरिका या इजराइल अपनी नीति को बड़ा बदलाव ना करें। रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब ने साफ संकेत दिया है कि उसे फिलहाल ट्रंप की उस मांग को मानने की कोई संभावना नहीं दिखती जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने पर जोर दिया है। ऐसा तब है जब ट्रंप खुद अब्राहम समझौते को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही कई देश इस समझौते में शामिल होंगे।
इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए सऊदी अधिकारी यह भी नहीं चाहते कि ट्रंप और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बैठक में इजराइल सऊदी के बीच का मुद्दा प्रमुख एजेंडा बने। वे चाहते हैं कि वार्ता का फोकस रक्षा सहयोग, निवेश, ऊर्जा साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर रहे। यह बैठक 2018 के बाद सऊदी प्रिंस की पहली वॉशिंगटन यात्रा होगी। इसलिए दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों को प्राथमिकता देना सऊदी की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन इस यात्रा को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में पेश कर रहे हैं। यदि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है तो यह पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगा और अमेरिका के प्रभाव को और मजबूत करेगा। लेकिन सऊदी जिस नए ढांचे की बात कर रहे हैं वह पुराने अब्राहम समझौते का विस्तार नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया राजनीतिक मॉडल होगा जो फिलिस्तीन की भूमिका को केंद्र में रखेगा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर तीनों पक्ष अमेरिका, सऊदी और इजराइल एक ही पृष्ठ पर नहीं है। सऊदी फिलिस्तीन पर स्थायी समाधान चाहता है, जबकि इजराइल उस दिशा में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका इस समय मध्य पूर्व में अपनी भूमिका को फिर से मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसे सऊदी और इजराइल दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। नतीजा ये है कि ट्रंप भले ही इसे अपनी कूटनीतिक जीत बनाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब बिना गारंटी के एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए सऊदी इजराइल संबंध सामान्य होने की संभावनाएं बेहद कमजोर हैं और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस यात्रा में इस मुद्दे पर कोई बड़ी प्रगति की उम्मीद भी नहीं दिखती। ये कड़क है। ये कड़क है।